जय भीम साथियों। आज शिक्षक दिवस पर उन तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई जो अपने निष्ठा, निस्वार्थ, ईमानदारी पूर्वक माता पिता के बाद बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। साथियों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और उन तमाम शिक्षकों को बधाई। जब बात शिक्षा की हो रही है, बात शिक्षकों की हो रही है, बात गुरुओं की हो रही है, तो हमें ये बात याद दिलाती है, ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि ज्ञान की देवी की जब भी बात होती है, भारत की पहली प्रथम शिक्षिका की बात जब हम करते हैं, माता सावित्री बाई फुले को हम कैसे भूल सकते हैं। वो माता सावित्री बाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए 1848 में पहला विद्यालय बनवाया, पहला विद्यालय खोला था, पहला विद्यालय, प्रथम विद्यालय उन्होंने खोला। महिलाओं को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने की नियत से उन्होंने जो संघर्ष किया महिलाओं के लिए, आज महिलाएं, भारत की महिलाएं एसपी, डीएम, कमिश्नर, तमाम क्षेत्रों में इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, मंत्री, तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ गई। हम जब वो संघर्ष कर रही थी, हम सब जानते हैं माता सावित्री बाई फुले के संघर्ष को। जब वो संघर्ष कर रही थी महिलाओं को पढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। ये बात आपको अटपटा लगेगा, अनसुना लगेगा, लेकिन जब आप आगे जाएंगे 1800 के बाद, उधर आगे जाएंगे 1700 ईस्वी के आसपास जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उस समय की महिलाएं पढ़ी लिखी ही नहीं थी। धन्यवाद मैं देती हूँ ऐसे महापुरुषों को भी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आगे आए। ज्योतिबा साहब फूले का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया, माता सावित्री बाई फुले को पढ़ाया, और माता सावित्री बाई फुले के संघर्ष में महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो उन दोनों लोगों ने, महापुरुषों ने और माता सावित्री बाई फुले ने मिल करके महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो बीड़ा उठाया, मैं थोड़ी सी उसमें बात बताना चाहूंगी आपको कि जब वो अपने घर से निकल करके झुंगी झोपड़ियों में गरीबों के महिलाओं को, शोषितों के महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी कि पढ़ोगे तभी तुम अपनी बात कह पाओगे, जब पढ़ोगे तभी तुम्हें किसी बात की ज्ञान हो पाएगी, तुम्हारे साथ छल नहीं होगी, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर पाएगा, तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, तुम अपने अधिकार को समझ पाओगे, जैसे भी उस समय जो भी मौजूद रहा। तो उच्च समाज के लोगों के, महिलाओं के द्वारा माता सावित्री बाई फुले जब भी रास्ते जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़, गोबर, गंदे, तमाम तरह के उनको यातनाएं दी जाती थी। उनको जलील करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए शारीरिक मानसिक कष्ट दी जाती थी, ये सोच करके कि ये महिलाओं को पढ़ाना बंद कर दे। जो ये पुरुष सत्ता सोच जो हावी था महिलाओं पे कब्जा करने की, वो सोच महिलाओं के द्वारा ही प्रताड़ित माता सावित्री बाई फुले को करवाया जा रहा था। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुरुष सभी एक जैसा है। उसमें बाबा साहब को भी हम देख सकते हैं जिन्होंने हमें महिलाओं को सारे अधिकार दिए। मनवर कांसीराम साहब को देख सकते हैं, पेरियार साहब को देख सकते हैं, हम ज्योतिबा साहब को भी देख सकते हैं। बहुत सारे महापुरुष हैं जो महिलाओं के लिए भी काम किया, महिलाओं को चाहते थे महिलाएं भी आगे आए। उसी सोच में आगे बढ़ कर के माता सावित्री बाई फुले जी का साथ दिया फुले साहब जी ने। और जब माता सावित्री बाई फुले जी 1848 में उन्होंने पहला विद्यालय खोला था, प्रथम विद्यालय महिलाओं के लिए,
आज हमें इस बात पे गर्व है कि हम सभी महिलाएं पढ़ने का अधिकार है, बाबा साहब ने दिया। लेकिन हमारी पढ़ाई की लड़ाई बहुत पहले से जो ज्ञान की देवी माता सावित्री बाई फुले हैं, जो शिक्षा की देवी हैं, वो पहले से लड़ती आई, जिसे बाबा साहब ने हमें संविधान में स्थापित कर दिया। साथियों, कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का मैं उनको भी नमन कर रही हूँ, जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें भी पढ़ाया और मैं भी पढ़ करके इतना बड़ा आंदोलन की मैं हिस्सा बनी, संगठन की हिस्सा बनी। हजारों महिलाओं को मैं जोड़ी, हजारों महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए मैं खड़ी हुई। हमारे साथ हमारे साथियों ने, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारे साथियों ने भी हमें आगे लाने के लिए, हमें खड़ा करने के लिए उन्होंने भी सहयोग किया है। तो गुरु कहीं भी हो सकते हैं। गुरु आपको जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला देता, वो भी गुरु है। एक आपके माता पिता के बाद जो कर्म बनाते हैं, हमारे भविष्य को बनाते हैं कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमारी रुचि कहाँ है, हम कौन से समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उसमें हर मोड़ पर जो साथ देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, वो हमारे सभी गुरु हैं। और मैं इसी के साथ अपने संगठन के भी गुरुओं को भी मैं नमन करती हूँ, आज बधाई देती हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं कुछ कर पाई हूँ और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी करने के लिए। हम एक बड़े आंदोलन के हिस्सा हैं। आप देख रहे होंगे कि हम ज़मीन के लिए, अधिकार की लड़ाई, जो गरीबों के लिए ज़मीन है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हजारों महिलाएं हमारे साथ हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सभी, अपने सभी गुरुओं को भी नमन कर रही हूँ, जो हमारे संगठन में भी गुरु हैं, हमें मार्गदर्शन समय समय पर देते रहते हैं। सारी चीज़ें हमें कैसे करना है, क्या करना, उसमें सहयोग भी करते हैं। तो वो भी गुरु हैं। गुरु के रूप अनेक हो सकते हैं, गुरु के रूप अनेक हो सकते हैं साथियों। एक गुरु वो जो कॉलेज में, स्कूल में शिक्षा देता है। ये गुरु वो भी है जो हमें सही रास्ता बताता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ये गुरु वो भी है जो हमें बुराइयों से भी बचाता है। ये गुरु वो भी है जो हमेशा हमें अच्छे बुरे का फर्क बताता है। तो हर रूप में गुरु हैं और उन सभी गुरुओं को मैं नमन करती हूँ। अब सभी से आग्रह है